जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। दोस्तों कुछ जरूरी खबरें आपके लिए। अमेरिका ने जितने भी गल्फ कंट्रीज़ हैं, खासतौर से सऊदी अरब और कतर, इनको बोला है कि जितनी जल्दी हो सकता है अब्राहम अकॉर्ड पर साइन करें। अब ये अब्राहम अकॉर्ड होता क्या है, ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहूदी, ईसाई और इस्लाम, इन तीनों के जो साझा पैगंबर थे उनका नाम था अब्राहम यानी इब्राहिम। तो इन्हीं के नाम के तहत एक अकॉर्ड रखा गया यहूदी और जो इस्लामिक देश हैं उनमें। और इसकी शुरुआत हुई थी 13 अगस्त 2020 में, और जो इसमें पहला सिग्नेचर यूए ने करा था वो करा था 15 सितंबर 2020 में। इसके तहत, इस अकॉर्ड के तहत ये बात हुई कि जितने भी ये गल्फ कंट्रीज़ हैं, जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, ये इसराइल को मान्यता देंगे और इसके साथ में राजनीतिक संबंध स्थापित करेंगे। जो जितनी भी गल्फ कंट्रीज़ हैं और पाकिस्तान भी, ये लोग एक्चुअली इसमें से कई कंट्रीज ऐसी थी जो इसराइल को एक देश के तौर पर मान्यता नहीं देती थी। तो हम पाकिस्तान ने तो अभी तक नहीं दी उनको मान्यता। तो और साथ ही अमेरिका ने ये भी पाकिस्तान को डायरेक्शन दी है, जो उनके यूएस सेनेट के अध्यक्ष हैं लिंडसे ग्राहम, उन्होंने सख्त लहजे में पाकिस्तान को कहा है कि वो जितनी जल्दी हो सकता है इस अकॉर्ड पे साइन करें। अब पाकिस्तान के लिए बिल्कुल असमंजस की स्थिति हो गई है, क्योंकि अगर वो इस अकॉर्ड में साइन करता है तो उसको एक जो लोकल विरोध है, उसका देश में विरोध है, उसको झेलना पड़ेगा। क्योंकि ये जो पाकिस्तान की पॉलिसी थी, ये मोहम्मद अली के जिन्ना के टाइम से थी, सिंस 1947-48 से, कि वो इसराइल को कभी भी मान्यता नहीं देंगे एक देश के तौर पर। तो अगर ऐसा होता है तो एक तो उनको विरोध झेलना पड़ेगा लोकल, और साइन नहीं करते हैं तो अमेरिका का विरोध झेलना पड़ेगा और अमेरिका की नाराजगी झेलनी पड़ेगी। और शायद पाकिस्तान अमेरिका की नाराजगी नहीं झेलेगा, क्योंकि जितनी भी उनके जो फौजी हुक्मरान हैं जो देश को चलाते हैं, जो सारा पैसा आता है वो अमेरिकन सहायता से उन जनरलों की जेब में जाता है। तो अभी देखते हैं पाकिस्तान इसमें क्या रुख अपनाता है। दूसरी, पाकिस्तान के लिए एक प्रॉब्लम और खड़ी हो गई है कि जो भी ये समझौता हो रहा था ईरान और अमेरिका के बीच में, ये जिसकी बातचीत पाकिस्तान सोचता था कि वो कराएगा, लेकिन अब ये बातचीत होगी मस्कट में और दोहा में। मस्कट जो ओमान की राजधानी है और दोहा कतर की राजधानी है। क्योंकि अमेरिका को बार बार ये शक हो रहा था, और उनकी जो इंटेलिजेंस एजेंसी भी बता रही थी कि जब जब ये बात पाकिस्तान में होती है तो इसकी खबरें सारी लीक होकर ये चाइना पहुंच जाती हैं, और इसकी खबरें खासतौर से पाकिस्तान चाइना को पहुंचा रहा है। तो ये जब अमेरिका को इस बात का शक हुआ तो उन्होंने इस चीज़ के लिए काफ़ी नाराज़गी जाहिर करी पाकिस्तान के सामने। और साथ ही अब जो ये अकॉर्ड होगा और दूसरा ये जो समझौता होगा वो कतर में होगा और मस्कट में होगा। क्योंकि अभी पाकिस्तान अगर दूसरी जो इब्राहिम अकॉर्ड है, इब्राहिम अकॉर्ड के तहत मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि इसमें जो 5 देश हैं जो गल्फ कंट्रीज हैं, उन्होंने सिग्नेचर करे हैं, जिसमें से सूडान है, मोरक्को है, यूएई है, बहरीन है और कजाकिस्तान है। अब इसके इन 5 देशों के अलावा अमेरिका की भी कोशिश होगी कि इस जो अकॉर्ड में मैक्सिमम कंट्रीज जोड़े, और खास तौर से अमेरिका इसके लिए प्रेशर बना रहा है सऊदी अरब और कतर पे। कतर और सऊदी अरब इसलिए प्रेशर बनाया जा रहा है कि ये देश जो गल्फ की काफ़ी मजबूत कंट्रीज हैं और एक तरह से फ्रंट में लीड भी करती हैं जो गल्फ की कंट्रीज को। और अमेरिका को ये पूरा विश्वास है कि एक बार ये 2 कंट्रीज साइन कर देंगी तो बाकी जितने इस्लामिक देश हैं वो उसके पीछे लग के साइन कर लेंगे इस अकॉर्ड को। तो हाल फिलहाल में जो ये स्थिति है पाकिस्तान के लिए काफ़ी गंभीर है। तो ऐसी कुछ खबरों के साथ फिर से आपके समक्ष हाजिर होऊंगा। जय हिंद, वंदे मातरम।